डायरेक्ट उन्होंने एसडीएम साहब ने कह दिया कि फायरिंग करो, मारो सभी को, जान से मार दो, सभी जाटवों को गिरा दो, मार दो। शुरू में बात ये घटना स्थल हुई है, जैसे हमारी कुछ घूरों की जमीन थी, गड्ढों की, तो ग्राम प्रधान गांव के उन्होंने जेसीबी लाकर घूरों के सब समतल करवा दिए। सर्व समाज के लोग बोले यहाँ गंदगी ज्यादा है, कुछ मिट्टी डलवाई जाए, और हमारे समाज के लोग कहे कि भीमराव अंबेडकर की जी की पोस्टर लगवा के यहाँ पे मूर्ति स्थापित हो, जिससे कि बालकों खेलने का ग्राउंड बने और यहाँ से आने जाने के लिए कुछ व्यवस्था, पार्किंग बन जाए बैठने के लिए। उनने क्या काम किया, गोलाबाजी, अब लाठी चालू करी थी, तो हमने कही लाठीबाजी, तो हमारा जितनी महिलाएं थी उनके सभी को डंडा मारा था, सभी गिर गिर के उठ कर भागने लगी। उससे बाद में के उनने बम छोड़ने चालू कर दिया, और जब सब हम भागने लगा, जे लड़का हुई था खेलने उनने पहुंच गया होगा, तो इसके गोली लगी। मैं थी, मैंने कोरिया भर के मैं लाई थी, मेरा लड़का जमाने उसके शंका था, वो भी उसके साथ ही था। मेरे भाई का सपना था कि वो पुलिस अफसर बनना चाहता था, लेकिन पुलिस वालों ने उसको मार दिया। ये बात तो दलित युवक की बहन ने बताई। मेरे तो भाई थे। जब ये बात वो बता रही थी तो उसकी आंखों के आंसू मानो सूख गए हों। वो उस हालत में नहीं थी कि वो कुछ भी बात कर पाए, लेकिन उसने ये बात बताई। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर रामपुर के सिलई बड़ा गांव में एक दलित समाज से आने वाले 10वीं क्लास का छात्र सोमेश बोर्ड की परीक्षा देकर घर लौटा था, लेकिन किसे पता था कि वो उसका आखिरी पेपर और आखिरी दिन होगा। हम जब इस खबर को रिपोर्ट करने गए तो देखा कि गांव के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। हमने देखा कि फॉरेंसिक टीम घटनास्थल का जायजा ले रही थी। इस वक्त मैं हूँ सिलाई बड़ा गांव में, जहां पर एक दलित युवक, नाबालिग युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोप है कि पुलिस की तरफ से गोली चली, जिसमें उस मासूम की जान चली गई। विवाद क्या हुआ था? विवाद ये था कि जो बोर्ड आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ये बोर्ड हटाने की मांग की गई थी। ये जो जगह है, यहाँ पे पहले कूड़ा डाला जाता था। ये बात हमें गांव वालों ने बताई, परिवार वालों ने बताई कि यहाँ पे कूड़ा डाला जाता था, और सर्वसम्मति से इस जगह को साफ किया गया, जहाँ पे गांव के प्रधान भी शामिल थे, और यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया। हम आगे बढ़े तो देखा गांव के लोग बाहर खड़े थे और उसी घटना की बात कर रहे थे। हमने उन लोगों से पीड़ित परिवार का घर पूछा तो उन्होंने बताया कि जो नीला झंडा लगा है वही है उनका घर। जैसे ही हम घर में गए, कुछ लोग वहां बैठे थे, साथ ही घर की महिलाएं भी बैठी हुई थी, इस उम्मीद में कि शायद जो छोटी सी पगडंडी रोड से उनके घर तक आती है वो उनके बेटे को उन तक ले आएगी। हमसे नंदकिशोर ने घटना के बारे में बात की। मैं उसका तहेरा भाई, वो मेरा चचेरा भाई था। मतलब वो आपके चाचा जी की बेटी? चाचा जी का लड़का है। तो ये जो बात शुरू कहाँ से हुई? शुरू में बात ये घटना स्थल हुई है, जैसे हमारी कुछ घूरों की जमीन थी, गड्ढों की, तो मोदी जी ने 22 अगस्त शायद कुछ, जो 22 जनवरी को सफाई अभियान चलाया था,
तो ग्राम प्रधान गांव के उन्होंने जेसीबी लाकर घूरों के सब समतल करवा दिए। तो उसमें ये हुआ, सर्व समाज के लोग बोले यहाँ गंदगी ज़्यादा है, कुछ मिट्टी डलवाई जाए। और हमारे समाज के लोग कहे कि भीमराव अंबेडकर की जी की पोस्टर लगवा के यहाँ पे मूर्ति स्थापित हो, जिससे कि बालकों को खेलने का ग्राउंड बने और यहाँ से आने जाने के लिए कुछ व्यवस्था, पार्किंग बन जाए बैठने के लिए। तो ये सर्व समाज की सम्मति से बाबा साहब का पोस्टर वहां लगाया गया था? हाँ, पूरे समाज की, हमारे सब समाज की सहमति से पोस्टर लगाया था, जिसका उद्घाटन प्रधान ने किया था स्वयं। गांव के प्रधान ने? हाँ, प्रधान हमारे साथ था। तो पोस्टर लग गया, उसके बाद ये विवाद क्यों हुआ? पोस्टर लग गया, उसके 10 दिन तक कोई विवाद नहीं हुआ। 10 दिन के बाद कुछ लोगों ने आपत्ति उठाना शुरू कर दी। हमारे सर्व समाज के लोग भी गए थे, मंत्री साहब के यहाँ गए थे, डीएम साहब के यहाँ गए थे और एसडीएम साहब के यहाँ गए थे, कोतवाल के पास गए थे, सभी महिलाएं बच्चे सब गए थे ट्राली भर के। तब उन्होंने हमारी एक न सुनी। तो विवाद क्या था? मतलब वो पोस्टर हटाना था या उस पोस्टर की जगह कोई और पोस्टर लगाना था, क्या था? विवाद ये था कि यहाँ पर ये ग्राम समाज की जगह है, तो ये गंगवार लोग विवाद कर रहे थे कि इसको उखड़वाया जाए प्रशासन के द्वारा। जब सर्व समाज की से परमिशन से लगा है पोस्टर, तो फिर ये हमारे सब समाज, सब जाटव समाज के कहने से लगा था, बाकी विपक्ष के लोग नहीं थे उसमें। उस समय विपक्ष के भी लोगों ने कुछ नहीं कहा था। उस जब लगा था तब कुछ नहीं कहा, 10 दिन बाद उन्होंने? हाँ, 10 दिन बाद हुआ विवाद। तो शुरुआत कहाँ से हुई? मेरा फिर वही से, कहाँ से इस विवाद की शुरुआत हुई? पोस्टर हटाना था या कोई और पोस्टर उसकी जगह लगाना था या कोई और बात? और पोस्टर हटवाने की विवाद था। पोस्टर हटवाने? हाँ, तो उसमें प्रशासन की जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने तहरीर दी थी एसडीएम साहब के यहाँ जाकर। किस तरह की तहरीर? तहरीर की ये पोस्टर हटवाया जाए। हटवाया जाए? हाँ। तो फिर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद प्रशासन, एसडीएम साहब यहाँ आए थे और कोतवाल साहब भी यहाँ पहले भी आ चुके थे। जिस 27 तारीख को यहाँ एसडीएम की गाड़ी आई थी और वो जेसीबी संग लाए थे अपने पोस्टर हटवाने के लिए। जेसीबी साथ लाए थे वो बोर्ड हटाने हाँ, के? बोर्ड हटाने के लिए। तो उस समय हमारी माताएं, बहनें और बाली बच्चे, जो कि समझदार जो कोई इंसान वहाँ नहीं था, सिर्फ माताएं थी और बहनें थी और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे उस जगह पर। उसी टाइम वो जेसीबी लाई गई? हाँ, उसी समय बुलाई गई थी जेसीबी। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि पोस्टर हटाने के लिए जेसीबी मंगाई थी। तब हमारी माताएं बहनें उस पोस्टर के चारों ओर हम पास से बैठ गई थी घेर के, हम पोस्टर नहीं हटाने देंगे अपने बाबा साहब का। ये महिलाएं जो यहाँ गांव की जो महिलाएं हैं वो पोस्टर को घेर के बैठ गई थी चारों तरफ से। उसके बाद क्या हुआ, एसडीएम साहब का आदेश आया। उन्होंने आंसू मौके गोले पर आंसू के गोले दागे और डायरेक्ट उन्होंने एसडीएम साहब ने कह दिया कि फायरिंग करो, मारो, सभी को जान से मार दो, सभी जाटवों को गिरा दो, मार दो। जब फायरिंग हुई तब हमारा भाई के सिर में गोली लगी और शहीद हो गया। ये एसडीएम ने बोला कि मारो सबको? हाँ, एसडीएम साहब ने कहा था कि मारो इनको, सबको मारो। एसडीएम साहब मौजूद में खड़े थे और पुलिस प्रशासन भी वहीं मौजूद था। हाँ, और जिसने गोली मारी थी हमारे भाई, उसका नाम है आदेश चौहान और ऋषिपाल। वो कांस्टेबल हैं हमारी चौकी के, यही बड़ेगांव चौकी के तैनात है, ड्यूटी पे तैनात थे। वो सिर्फ एक खेल रहा था, कूद रहा था बस। वहाँ पर ही जब महिलाएं उस पर नहीं हटी तो एसडीएम साहब ने कहा पहले लाठी चार्ज कीजिए। उसके बाद 2 गाड़ी पुलिस की और आई, उन्होंने एसडीएम साहब ने आर्डर दे दिया सीधे शूटिंग करो, गोली मारो। सीधी गोली का आर्डर दे दिया। और ऋषिपाल और आदेश चौहान ने हमारे भाई के गोली मारी और हमारा भाई शहीद हो गया।
उसके बाद हमने घर की महिलाओं से बात की तो उन्होंने हमें बताया, जैसे गोली हम पहुँचे, महिलाएं जितनी भी थी महिलाएं पहुँची उधर, तो ये बोले का ऐसा का इस पोस्टर को हम उखेड़ने नहीं देंगे। हमने कही चलो हम नहीं उखेड़ देंगे बाबा साहब की, हम मांत्रा करेंगे, हम अपने वोट को नहीं उखेड़ने देंगे। उनने क्या काम किया, गोलाबाजी अब्बल लाठी चालू करी थी। तो हमने कही लाठीबाजी तो हमारा जितनी महिलाएं थी उनके सभी को डंडा मारा था, सभी गिर गिर कर उठ उठ कर भागने लगी। उससे बाद में के उनने बम छोड़ने चालू कर दिया, और जब सब हम भागने लगा, जे लड़का हुई था खेलने उनले पहुंच गया होगा, तो इसके गोली लगी। मैं थी, मैंने कोरिया भर के मैं लाई थी, मेरा लड़का जमाने उसके शंका था, वो भी उसके साथी था, वो भी लाया था। किसी ने किसी बात की सुनवाई नहीं की। हम बॉडी उल्लंघन को ले आए थे, उससे बाद में वो भी फिर भी दावा कर रहे थे, मगर हमने हुई बॉडी हुई रख ली थी, हुआ रखी थी, तो भी उनने आने ताई खींचने ताई तैयार थे पुलिस वाले, मगर हमने खींचने नहीं दिए। तो भी उनने फिर भी ऊपर से भाजने का वार कर दिया था, भाज रहे थे ऊपर को। उनने देखा, हमने कई 4-5 लोग हमारे घायल हो गए, तो वो भागी हैं। आज पेपर था मेरे बच्चे का, परसों पेपर दे के आया था उस दिन जिस दिन मेरे बच्चे का कांड हुआ था। उस दिन पेपर दे कर आया था बच्चा, हाँ पेपर दे कर आया था, हाई स्कूल का पेपर दे कर आया। एक लड़का इसी के बराबर था, इतनी लंबाई थी, उसका चचेरा भाई है मेरा लड़का, मैं और जिलाई थी, बीच गोली में से खींचती हुई लाई हूँ लड़के को। घर वालों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन ने जबरदस्ती उनके बेटे का अंतिम संस्कार करवाया। उनके पिता ने चिता को आग तो दी, लेकिन घर वालों ने बताया कि आनन फानन में दबाव बनाकर घर के बेटे का अंतिम संस्कार करवा दिया। हमारी मर्जी कुछ रोक रहे थे, पर पुलिस वाले उसको ले लेके भाग रहे, जल्दी जल्दी कर रहे थे। वो लोग वहीं से लकड़ी लाए थे भर के, और वहीं से सब कुछ लाए थे। कपड़ा भी हमें नहीं लाने दिया, टिकटी भी उसकी उन्हीं लोगों ने, पुलिस लोगों ने ही सजाई थी, और कपड़ा भी नहीं डालने दिया उसको। भाग के हमने कहा था जहाँ हमारा बच्चा शहीद हुआ है हम उसको वहीं पे उसको दफनाएंगे, पर उन लोगों ने लड़ाई की जोर से मेरे बच्चे को वहाँ नहीं दफनाने दिया, तो फिर वहाँ ले गए बच्चे को हम अपने। हमारी मैम कुछ मांगे नहीं है, बस हमारे भाई को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। वहाँ अंबेडकर पार्क की स्थापना होना चाहिए, और उसके बाद में हमारे भाई सुमेश के, मृतक सुमेश का वहाँ पर मूर्ति लगना चाहिए, और बस हमें न्याय मिलना चाहिए, बस यही अपील है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यही वो चिता है जहां पे उस मासूम को जलाया गया। परिवार का यही आरोप है कि पुलिस वालों ने, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी करी। परिवार को बच्चे का जो है उसको अंतिम सफ़र जिसे कहा जाता है, उस प्रक्रिया को पूरा भी नहीं करने दिया। जो लकड़ी और ये कंडे हैं ये सब पुलिस वाले ही लेकर आए, परिवार ने ये बताया है, और उनके पास केरोसिन भी था। सिर्फ पिता ने अग्नि दी क्योंकि वो पुलिस दबाव बना रही थी। परिवार की सिर्फ ये मांग है कि वो जहाँ पे ये मामला शुरू हुआ, जो अंबेडकर पोस्टर लगा है, वहाँ उसको पार्क बनाया जाए, और अंबेडकर के पोस्टर के साथ उस बच्चे की प्रतिमा को स्थापित किया जाए, और उस बच्चे को शहीद का दर्जा दिया जाए। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया।